बड़ी ही अजीब घटना घटती है इंसान के साथ। जिंदगी एक ऐसा एहसास है, अगर हम अपनी जिंदगी में रोग पैदा करना चाहते हैं तो रोग पैदा हो जाएंगे। अगर हम हंसी पैदा करनी चाहते हैं तो हंसी पैदा हो जाएगी। अगर हम खूबसूरती पैदा करने चाहते हैं खूबसूरती पैदा हो जाएगी। जिंदगी में कुछ भी हम पैदा करना चाहते हैं वो पैदा होता चला जाएगा। 2 बजे से जागती हूँ और मैं सोचती हूँ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जाके मैं समा जाऊं। ऐसी मेरे को चुप कहाँ मिलेगी कि मैं एक बहुत ही अच्छी बात बता सकूं आप सबको, और मेरे को वो जगह मिलती ही नहीं। और मेरा मन कहता है कि वो भीतर की चुप से अच्छी जगह और कहीं भी तेरे को मिलेगी नहीं। फिर मैं कहती हूँ कि ऐसी कौन सी ऊंचाई पर जाकर बैठूं जहां से मैं इस तमाम जीवन की सुंदरता को देख सकूं। मेरी रूह कहती है, चेतना से ऊंची ऊंचाई कहां तेरे को मिलेगी। चेतना की ऊंचाई पर ही बैठकर तू वो खूबसूरती को जीवन की को देख सकती है जो तू देखना चाहती है। फिर मैं उठकर वॉशरूम में जाती हूँ और अपने आप को जब मैं हाथ धोने लगती हूँ तो मेरी नजर आईने में पड़ती है और अपने आप को देखती हूँ। आज मेरे को लगा कि मेरी बहुत उम्र बीत गई, मैं बहुत बूढ़ी हो गई। मैंने खुद को सवाल किया, तू वाकया ही बूढ़ी हो गई? जहाँ तेरे में कोई जवान भी पैदा होता जा रहा है। मैंने गौर से आंखों के जरिए अपनी चेतना को ढूंढने की कोशिश की और मेरे को लगा कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जब चेतना बहुत जवान होने लगती है, चेतना कैसे शरीर को रिजेक्ट करती जाती है और खुद को नए शरीर में ढालना चाहती है। बहुत ही गहरा एहसास, बहुत ही गहरी सुंदरता में मेरे को ले गया। और मैं कहती हूँ, ये कौन सी शक्ति है जो इंसान के जिस्म को बूढ़ा कर देती है। आप मानोगे नहीं, मेरे को दिखाई देता है हमारे मोह लोभ हंकार जो है, ये ग्रेविटी को अपनी ओर खींचते हैं। जितने हम ग्रेविटी में खींचे जाते हैं उतने ही हम बूढ़े हो जाते हैं। हमारे में जो खुशी है, सुख है, आजादी है, ये ऐसे अंटेने हैं, ऐसी तारे हैं जो जिंदगी में ग्रेस को खींचती है, मतलब के प्रसाद को खींचती है। आसमान की ग्रेविटी जो होती है उसको कहते हैं प्रसाद, ग्रेस, उसको खींचती है। मैं कहती हूँ खुद को, क्या तेरा दिल करता है कि तुम इस शरीर से मुक्ति पा ले? आज तुमने पहली बार ऐसी बात की है, क्यों?
मैं अपने आप को कहती हूँ, उस पल को याद कर जब तुम्हारा पहली बार मौत का सामना हुआ था। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलती हूँ, इस पल को हम यहीं पर ठहराते हैं और हम चलते हैं आज मौत के उस एहसास से, जहां पर हम देखेंगे कि वाकया ही हिमालय में वो ऋषि मुनि आज भी जिंदा हैं। मेरे अपने गहरे तजर्बे से मैं आपको उसकी एक झलक दिखाती हूँ कि वो वाकया ही जिंदे हैं। जहाँ ये एक कहानी है, मेरी ही बात में इस बात का जवाब है। कहानी वहां पर ही उत्पन्न होती है, वहां पर ही पैदा होती है जहां पर कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। उसके अलावा कहानी का पैदा होने का कोई मतलब ही नहीं होता। ना ही कहानी हो सकती है, ना ही सृष्टि रची जा सकती है। मेरे को ऐसा लगा, मेरी आंख खुलती है, मैं बेड पर हूँ, आंख खुलती है और मेरे बिल्कुल आंखों के नजदीक एक बब्बर शेर की तरह कोई शेर बैठा है। मैं उससे पूछती हूँ, मैं बहुत गहरी गुफा में हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि तू कौन है। वो कहता है, मैं काल हूँ। मैं कहता हूँ, मैं काल हूँ, मैं मौत हूँ। मैं उससे पूछती हूँ, मैं तो मेडिटेशन में थी, मैं तुम्हारी आगोश में कैसे आ गई? क्या मेरी चुप ने ही काल का रूप लिया है? क्या मेरी चुप ने ही मौत का रूप लिया है? क्या मेरी जिंदगी के एहसासों ने ही मौत का रूप लेके मेरे को आज मौत के रूह भर रू किया है? फिर तुमने शेर का रूप क्यों लिया है? तुमने किसी और जानवर का रूप क्यों नहीं लिया? मेरे को वो शेर कहता है, मेडिटेशन की बहुत गहरी गहराई में बैठी हूं, और वो मेरे को कहता है, अगर मैं शेर का रूप ना लेता, क्या तू कुत्ते से डर जाती? डराना मेरा मकसद है इंसान को देखकर कि इंसान किस चीज से डरता है। अगर मैं तेरे में भयानक रोग बनकर पैदा हो जाता, क्या तू उस भयानक रोग से डर जाती? मैंने कहा, नहीं, वाकया ही मैं शेर से डरी थी। मेरे को शेर कहता है, मैं मौत हूं, मैं मौत का रूप हूं। जहां पर भी डर पैदा हो गया, डर का मतलब ही ये है कि मौत। अब तुम बता, तूने मेरे को देखना है? मैंने कहा, हाँ। ये मेडिटेशन में वापरी हुई वो वारदात है जब मैंने पहली बार मौत की गुफा में अपने कदम रखे थे। मेडिटेशन कुदरती तौर पर हमको हमारी मौत के साथ मिलवाती है। हमारी ईगो मरती है, हमारी भावनाएं मरती है, हमारा सब कुछ मरता जाता है, और हम ईगो से रहित होकर जीवन में फिर नए होकर निकलते हैं। मैं उस शेर के आगे, उस मौत के आगे कैसी नंगी होती हूँ। नंगे का मतलब मेरी भावनाएं, मेरी सोचें कैसी नंगी मेरे से निकलती है और मेरे को कैसे हल्का करती जाती है। मैं जिसको मौत समझती थी, मेरे को ये नहीं पता था मेरे को ये एक नया जीवन दे देगा। उस गुफा में, चुप की इस गहरी गुफा में, मेडिटेशन की इस गहरी गुफा में
जिसमें मैं डरती हुई, कांपती हुई, रोगी मन से प्रवेश करती हूँ, जिसमें मैं देखती हूँ कि मौत मेरे आगे है, वो कभी भी मेरे को दबोच सकती है। और मैं मौत से घबराती, लड़खड़ाती मौत की तरफ जाती थी। जब मैं बेडर होके निर्भय रूप में उस गुफा से बाहर निकलती हूँ, सबसे पहले मैं देखती हूँ आज मेरी मौत मेरे पीछे खड़ी होगी। मैं उस पल को क्रॉस कर गई जो मौत का पल था। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मौत आएगी, क्या मैं उससे घबराऊंगी? अगर मैं जहां चलते चलते मौत के सामने टकरा गई, क्या मेरे को घबराहट होगी? क्या मेरे में ऐसा कोई विचार आएगा, ऐसी कोई सोच आएगी कि मौत मेरे को क्यों आती है? क्या मेरे में कोई बेचैनी, लाचारी अपना घूंघट उठाएगी? नहीं, कभी नहीं। जो मौत मैंने बेहोशी में जीनी थी, उस मौत को जी लिया। अब मेरे पास मौत नहीं, मौत का एहसास तक नहीं। आज मेरे पास एक वो जीवन है जिसमें मौत नाम की कोई चीज नहीं। आज मैं ग्रेविटी की बात करती हूँ। ग्रेविटी जितनी हमारे में होती है उतनी हम बूढ़े हो जाते हैं। जितना हमारे में प्रसाद होता है, ग्रेस होती है, उतने हम जवान रहते हैं। मेरे को वो वाकया याद है, बिस्लर की पहाड़ी वैनकूवर में। वहां पर विस्लर नाम का एक छोटा सा विलेज है। वहां पहाड़ों में एक पहाड़ी ऐसी है जिसमें ग्रेविटी नहीं है। मैं, मोनिका, डेवी, अरियाना सभी के साथ वहां पर जाती हूँ। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं और वो उनको पसंद नहीं। जब हम ग्रेविटी से रहित होते हैं, हमको हमारा जो शरीरी जिस्मी भार है वो गायब हो जाता है। चाहे हम 110 पाउंड के हो, 120 पाउंड के हो, 200 पाउंड के हो, 300 पाउंड के हो, हम कभी भी अपना भार महसूस नहीं करेंगे जहां पर ग्रेविटी नहीं होगी। वहां पर एक पहाड़ी है जिसमें ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी काम नहीं करती वहां पर, उसमें सिर्फ खुदा का एक प्रसाद है। मतलब के पहाड़ी जमीन पर है पर वो एक आकाश की तरह है, एक स्पेस की तरह है। मैं हैरान रह गई। उसमें समाई हुई चुप। अगर जमीन पर ऐसी पहाड़ी है जिसमें ग्रेविटी नहीं है, उसमें सिर्फ आसमान है, तो इंसान क्यों नहीं है? ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क है जो मैंने आपको किया है। जहां पर अमेरिका में, कैलिफोर्निया में ही माउंट शास्ता है, जिसको एक हिमालय की तरह ही स्पिरिचुअल माना जाता है। बहुत ही गहरी सुंदरता, बहुत ही गहरा एहसास। माउंट शास्ता में मैं जाती हूँ, वहां पर वो ही घटना घटती है जो बिस्लर वैनकूवर में घटती है। माउंट शास्ता पर एक ऐसा मेरा कदम पड़ता है, एक स्टेप पड़ता है वहां पर जहां पर ग्रेविटी है ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि ग्रेविटी ना हो जमीन पर? मैं उस कदम पर कदम लेके जा, उस जमीन पर कदम कभी ले रखती हूँ, कभी फिर पीछे को होती हूँ, कभी फिर कदम रखती हूँ, कभी फिर पीछे को होती हूँ।
एक पल में हल्कापन आता है, दूसरे पल में भारापन आता है। एक पल में मेरे को मेरे शरीर का भार महसूस होता है और दूसरे पल में वो भार गायब हो जाता है। मैंने खुदा से मांगा था बहुत साल पहले उससे कि वो जमीनें मेरे को जमीन पर दिखा जहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती, जहां पर तेरा प्रसाद है। और उसने मेरे को 7 जगह दिखाई थी। माउंट शास्ता थी, बिसलर की पहाड़ी थी, वो 2 यूरोप में थी, अफ्रीका में थी, इंडिया हिमालय में थी, ऑफ कोर्स कैलाश पर्वत पर थी। और उन्होंने मेरे को जब वो जगह दिखाई थी, मेरे में था कि मैं जो जगह पर जा सकती हूँ, और मैं बिसलर पर गई और मैं माउंट शास्ता में गई। अब बारी आती थी हिमालय की। अगर हम ग्रेविटी से रहित हो जाएं, क्या हमारा जीवन अमर हो जाएगा? ये क्वेश्चन है आपके लिए, सवाल है आपके लिए। हम ग्रेविटी से कैसे मुक्त होंगे? हम खुद को ग्रेविटी से कैसे मुक्त कर पाएंगे? ये कैसे हो सकता है और कैसे ये मुमकिन है? हमने ये देखना है। कैसे? मौत का डर मेरे जहन से गायब हो चुका था। अब मैं उन चीजों को देख रही थी जो ग्रेविटी को, जिन पर ग्रेविटी का भार नहीं पड़ता था। अगर जमीन का एक हिस्सा ऐसा हो सकता है तो इंसान क्यों नहीं हो सकता? मेरे में ये सवाल था। आज की बात करती हूं, अगर टेक्नोलॉजी, एक लोहा, एक प्लास्टिक हमारी 15,000 मील की दूरी को खत्म कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं? Why not? कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हम किस तकनीक को भूले हुए हैं? क्या हम जैसे खुद को बचपन से लेके बूढ़ा होते देखते हैं, क्या हम अपने जिस्म को बदलता हुआ नहीं देख सकते? ये मेरा आपके लिए सवाल है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? अगर मैं अपने खुद के जिस्म को, खुद की सोच को, खुद के जीवन को, खुद की भावना को बदलते हुए देख सकती हूँ, क्या ऐसा भी कोई मुकाम है जहां पर मैं अपने जिस्म को ही बदलता देख सकती हूँ? जिस्म मेरा फिर से नया जिस्म बनता जाता है और मैं जिस्म से निकल सकती हूँ, जिस्म से पार हो सकती हूँ, जिस्म के भीतर जा सकती हूँ, जिस्म के आर पार हो सकती हूँ। क्या ऐसा भी कोई मुकाम है जिंदगी का? ये सवाल अब मेरा था। जितना जितना जिंदगी में उतरती चली गई, उतना उतना तमाम जिंदगी का प्यार आता चला गया, खुद से मुक्त होती चली गई, जिंदगी में घुसती चली गई, कायनात मेरे को भरता चला गया और मैं खाली होती चली गई। जिंदगी का ऐसा विराट रूप देखकर कैसे कोई अपनेपन में अपने को कह सकेगा कि दिस इज माई पर्सनैलिटी और दिस इज माई पर्सनल थिंग? ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ना ही ऐसा होगा, ना ही ऐसा हुआ है कभी, नामुमकिन। जिंदगी की विशालता, जिंदगी का एहसास जीने पर होता है कि हमारी तमन्ना किसकी है,
हमारी तमन्ना कैसी है, हमारी आरज़ू कैसी है, हम ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, हम ज़िंदगी को कैसे देखना चाहते हैं, वैसा ही जीवन हमारे आगे होगा। ज़िंदगी की गहराई मेरे को गहरा करती चली गई और मैं गहरे होती ही चली गई। मेरे को क्या पता था कि अगर इंसान में मोह तत्व गायब हो जाए तो उसका मिट्टी तत्व गायब हो जाता है, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा बॉडीलेस बॉडी। हम सिर्फ सूक्ष्म बॉडी को देखते हैं। कोई कहता है कि हम सिर्फ कारण बॉडी को देखते हैं, कोई कहता है कि हम सिर्फ स्थूल बॉडी को देखते हैं, कोई कहता है कि हम बॉडी ऐसी भी देखते हैं जो बॉडीलेस बॉडी होती है, हम बिजली की बॉडी को देखते हैं। कोई कहता है कि हम ऑरा को देखते हैं। अलग अलग तरीकों नाल अलग अलग ऋषि मुनियों ने बयान कर दिया इस बात को। मैं देखती हूं कि मेरे में जे मेरी लैंग्वेज है, मिट्टी तत्व गायब हो गया। मिट्टी तत्व का गायब हो जाना मतलब है मोह का गायब हो जाना। जब मेरे में मोह गायब हो सकता है, मिट्टी तत्व गायब हो सकता है, तो मेरा खुद के लिए सवाल है, क्या मेरे में पानी तत्व भी गायब हो सकता है? अगर पानी तत्व गायब हो गया तो मेरे में लोभ तत्व गायब हो गया। अब मेरे एक्सपीरियंस मेरे को बताते हैं कि जब पानी तत्व गायब हो जाता तो जिंदगी कैसे दिखाई देती है। मिट्टी तत्व गायब हो गया तो मैं बॉडीलेस बॉडी अपने आप को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरी बॉडी मेरे साथ है ही नहीं। बॉडी में होते हुए भी बॉडी मेरे को दिखाई नहीं देती। ये रहस्य नहीं तो और क्या है। मैं आप सबको वो तवज्जो कैसे दे सकती हूँ जिस तवज्जो से मैं खुद को देखती हूँ। और उसके बाद एक ऐसा मुकाम आया कि मेरे में से अग्नि तत्व गायब हो गया। मेरे में मिट्टी तत्व भी है, मैं पानी तत्व को भी महसूस करती हूँ, पर मेरे में से अग्नि तत्व गायब हो गया। कमाल की बात है। जिंदगी की अजीबो गरीब कहानी। मेरे पर अग्नि के सिट्टे पड़ते हैं और उस अग्नि तत्व से मैं कैसे जीवन को देखती हूँ। अग्नि तत्व गायब हो गया तो क्रोध गायब हो गया, कामनाएं गायब हो गई। अब बारी है जब इंसान में हवा तत्व गायब होता है। हवा तत्व गायब हो गया तो इंसान मर गया। इंसान मर गया। क्या वाकया ही जय अगर मैंने देखा कि मेरे में हवा तत्व गायब हो गया, वाकया ही मैं मर गई। उस वक्त मेरे को क्या महसूस हुआ? उस वक्त जब मैंने देखा आज मेरे में हवा तत्व गायब हुआ है, बाकी के तत्व है मेरे में। ये जो सब जर्नी है, ये मेडिटेशन की साइलेंस की जर्नी है। साइलेंस इंसान को कैसे दिखाती है, क्या दिखाती है। साइलेंस में हम कैसे ब्रह्मांड के साथ एक हुए होते हैं। ब्रह्मांड जो जीवन का अनंत रूप है, जिसमें हर रंग रूप आकार जीवन के बेअंत और अनंत हैं, और वो मेरे को दिखाते हैं कि अगर हवा तत्व इंसान में गायब हो जाता है तो इंसान का शरीर भी अलोप हो जाता है। मैं पहली बार देखा कि मैं सोफे पर पड़ी हूँ फैमिली रूम में। मैंने देखा कि मेरी चेतना घर की दीवारों से बाहर निकल चुकी है
और मैं देखती हूँ सोफे पर मैं पड़ी थी, चेतना को याद है, जहां से हमारे कर्म स्वभाव आदतें बनती है। चेतना मेरी गायब है, चेतना मेरी वहां पर है, और देखती हूं कि मेरे को हवा तत्व जब मेरा गायब हो गया तो मेरे को मेरी बॉडी पहली बार दिखाई नहीं दी। नहीं तो सदा मेरे को मेरी बॉडी दिखाई देती है, चाहे मिट्टी तत्व हो गायब हो, चाहे पानी तत्व गायब हो, चाहे अग्नि तत्व गायब हो। पर जब हवा तत्व गायब हो जाता है तो जो हमारी बॉडी है वो अलोप हो जाती है। उस दिन मेरे को पहली बारी बाबा नानक पर भरोसा आया। सिखिज्म में लिखा है कि बाबा नानक को जब चादर देकर बाबा नानक ने कहा कि अब मैंने आराम करना है, तुम सब लोग चले जाओ और मेरे पर चादर डाल दो और मैंने समाधि लगानी है और आप लोगों ने मेरे को बुलाना नहीं। कहते हैं कि सुबह को जब लोग आए, उस चादर के नीचे एक फूल पड़ा था और बाबा नानक गायब थे। ऐसी ही बात ताऊ के लिए कहते हैं ताऊ का आज तक नहीं पता चला कि ताऊ कहां पर है। वो गायब हो गए। कैसे हो गए, कहां पर चले गए? मेरा एक छोटा सा अनुभव मेरे को बाबा नानक के प्रति झुका गया और मैं हैरान हो गई कि हवा तत्व का गायब हो जाना इंसान के जिस्म को अलोप कर देता है। उस दिन मेरे को भरोसा आया। इसका मतलब ये है कि जो वेदों के ऋषि मुनि पीर पैगंबर कहते हैं कि हिमालय में ऋषि मुनि आज भी जिंदा है, वो वाकया ही सच है। अगर मेरे जैसी एक पल में अनुभव करके जिंदगी के इस अनंत रूप को देख सकती है, उनका तो जीवन ही वैसा हो चुका है, तो वो कैसे जी रहे होंगे। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग वारदात। जिंदगी से गहरी कहानी कोई नहीं, जिंदगी से गहरी वारदात कोई भी नहीं। और मैं देखती हूं कि जिंदगी का ये रूप कितनी सुंदरता में फैला हुआ है और हम सब जैसे आप देख रहे हो कितना सुंदर एरिया में मैं आपको लेके घूम रही हूं। कारें जा रही है, सब पासे चहल पहल है। मैं क्या कहूं आपको, मेरे को ये सब कैसे दिखाई देता है, जैसे हमारे शरीर के कीटाणु हमको दिखाई नहीं देते और मेरे को ये संसार इस ब्रह्मांड का एक कीटाणु दिखाई देता है। इस कीटाणु में हम सब फिर लाखों करोड़ों कीटाणु हैं जो चहल पहल कर रहे हैं, हमको दिखाई देती है। हर एक इंसान जे कार में आता है, जे आप व्हाइट कार देख रहे हो, मैं अपनी आंख से दिखाती हूँ, मेरे को क्या जे दिखाई देती है, व्हाइट कार आती है। मैंने कहा कि जे संसार जिस्म का एक कण है, उस कण में लाखों करोड़ों अरबों फिर कीटाणु हैं। उस हर कीटाणु में थोड़ी सी मात्रा में आयरन होती है, थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम होती है, नाइट्रोजन होता है, 126 तरह के धातु होते हैं। और कार में बैठा इंसान, कार उसके लिए क्या काम करती है, बहुत बड़े रूप में आपको लेके जा रही हूं मैं। हम कहते हैं कि जे कार में बैठा है इंसान, ब्रह्मांड के बहुत बड़े रूप में एक आयरन के, एक प्लास्टिक के, एक नाइट्रोजन के, एक हाइड्रोजन में कण में बैठा है एक जिंदा पन, एक छोटा सा कण जिसको हम कार कहते हैं। वो कार नहीं, इस ब्रह्मांड के बड़े रूप में वो सिर्फ एक छोटा सा कण है प्लास्टिक का, जिसने
ओरा बना के रखा है जो भीतर बैठा इंसान है, उसके लिए, उस कीटाणु के लिए, उस जिंदेपन के लिए। ये फूल क्या है? ये हम कहते हैं कि इंसान के पेट में पथरी पड़ गई। क्या आपने कभी उस पथरी को देखा है कि इंसान के पेट में पथरी पड़ गई? और वो पथरी बिल्कुल ही ऐसी होती है जैसी जे सीमेंट है और जैसी जे टहले हैं। उस पथरी का रंग बजरी जैसा होता है। सेम टू सेम बजरी इंसान के भीतर कैसे पैदा हो जाती है, कभी आपने सोचा है? ये जो घर है, ये ब्रह्मांड के पेट में घुसी पथरी हुई है। ये सीमेंट के घर ये पथरी की तरह ही है। जितना हम सीमेंट में, जितना हम कहें कि नाइट्रोजन में रहते हैं, हम कैसे फिर रोगी रहेंगे? कैसे अरोग जीवन को प्राप्ति कर सकेंगे अगर हमारा निवास एक पत्थर में होगा, एक पथरी में होगा? हमारे पेट में पड़ी पथरी हमारे को कितना दर्द देती है। जब हम ब्रह्मांड के इस तमाम विराट रूप में पत्थरों की तरह रहेंगे तो हमारा जीवन तंदुरुस्त कैसे होगा? जितने हम आकाश में जाते हैं, जितने हमारी जिंदगी का एहसास ग्रेविटी से दूर होता है, गुरुत्वा शक्ति से, धरती की शक्ति से दूर होता जाता है, वैसे ही हमारा जीवन एक रोग भी होता जाता है और हम जीवन के उस मकाम पर पहुंचते जाते हैं जहां पर हम देखते हैं पहले हम बॉडीलेस बॉडी होते हैं। मिट्टी तत्व से हम गायब होते हैं, पानी तत्व से हम गायब होते हैं, अग्नि तत्व से हम गायब होते हैं। ये जो मंडल है, जब इंसान का पानी तत्व गायब होता है तब उसको कैसे लगता है? जब उसका मिट्टी तत्व गायब होता है वो जीवन को कैसे देखता है? जब उसका अग्नि तत्व गायब होता है तो कौन सा जीवन जन्म लेता है? जब उसका हवा तत्व गायब होता है तब कौन सा और कैसा जीवन उत्पन्न होता है? जिंदगी का जो विराट और सुंदर एहसास मैं आप सबको कैसे बताऊं और क्या बताऊं? बहुत ही अमेजिंग जिंदगी है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जो जिंदगी हमारी। हम ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, जे ब्रह्मांड एक गर्भ है। जैसे एक गर्भ में एक बच्चा रहता है, हम इस तमाम ब्रह्मांड के गर्भ में रहते हैं, जिसको जे साइंस कहती है कि जे ब्लैक होल है, जे नाड़ुए का काम करता है। मैंने अपनी पहली किताब में जे लिखा हुआ है, जे सिर्फ नाड़ुआ है। हमने इस ब्रह्मांड के गर्भ से बाहर निकलना है। हम इस ब्रह्मांड के गर्भ से बाहर कैसे निकलेंगे? हमको जींदे जी इन तत्वों का सामना करना पड़ेगा। मेडिटेशन एक वो तार है, मेडिटेशन एक वो प्रक्रिया है। मैं कह दूं कि ध्यान वो एक प्रक्रिया है, या मैं कह दूं कि चुप हमारा जो स्वभाव है वो एक ऐसा स्वभाव है कि हमको तमाम क्रिएशन से, तमाम ब्रह्मांड से जोड़कर रखता है। अगर हम अपने ही स्वभाव से गायब हो जाएंगे तो हम अपनी पहचान कैसे बनाएंगे? जब हमारे में तंदुरुस्ती आती है, जैसे मैं देखती हूं कि मेरे में कैसी तंदुरुस्ती आती है, मेरे में कैसी तंदुरुस्ती आती है, वे ऐसी कैसे हो सकती है? मैं देखती हूं कि मेरे कीटाणु कैसे एक्टिव होते हैं इस ब्रह्मांड में। क्या मैं एक ऐसा ही कीटाणु आज हूं कि जो एक्टिव हो चुका है? ये सवाल है आपके लिए।
जो वारदात हम हमारी जिंदगी में हमारे में वापरती है, वो ही वारदात इस ब्रह्मांड में वापरती है। हमको हमारी जिंदगी को देखना नहीं आता, हम ब्रह्मांड को कैसे देखेंगे। और मैं देखती हूं कि हवा तत्व जब गायब हो जाता है तो शरीर हमारा कैसे अलोप हो जाता है, जिससे मेरे को पहचान हुई कि वाकया ही ऋषि मुनि पीर पैगंबर जो कहते हैं कि आज भी हिमालय में ऐसे ऋषि रहते हैं, तो जरूर रहते हैं, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। ऐसा अनुभव कि मैंने किसी ऋषि को देखा है और मेरी किसी ऐसे ऋषि से, ऐसी आत्मा से पहचान हुई है। क्या मेरा भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है कि मेरे ही सामने आकर कोई खड़ा हो गया और मैं बहुत चिर के बाद जानती हूं कि इसको तो मरे हुए बहुत ही अरसा बीत गया। क्या ऐसा मेरी जिंदगी में कोई इंसान है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई पीर है, कोई पैगंबर है जिसके मैं रूबरू हुई हूं? अगर मेरे को खुदा ने आज ये नियामत बख्शी हुई है, इसका मतलब है कि मेरे को कोई दुआ मिली हुई है। इसका मतलब है कि कोई तो मैंने ऐसा कर्म किया होगा ही कि जिसके कारण मेरे को किसी ने ऐसी दुआ दे दी, किसी ने मेरा ऐसा साथ दे दिया। मेरे में ऐसी लगन कहां से पैदा हो गई और वो कौन सा मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं आज दावे से कह सकती हूँ कि हाँ, हिमालय में ऐसे ऋषि मुनि रहते हैं जो कि चिरंजीव हैं, जो कि आज भी जिंदा हैं। आज भी वो बॉडीलेस बॉडी होके जिंदगी में वो कारनामे कर रहे हैं जिनको हम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं। हम सोचते हैं कि हम करते हैं बहुत कुछ, शायद हमसे करवाया जा रहा हो। क्वेश्चन, इसको आगे लेके जाऊंगी। कल को मैं अपनी उस मुलाकात से आप सबकी पहचान करवाऊंगी कि मेरे से जब कोई एक मिलता है, मेरे को बाद में पता चलता है कि इसको मरे हुए तो बहुत अरसा बीत गया, तो मैं उसको कैसे मिली हूं और कहाँ मिली हूं, इसको जारी रखेंगे कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। आज जो यहाँ पर मैं आपको लेके आई हूँ, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी जगह है और इसके वहां पर मैं छोटे छोटे से एक एक मिनट के क्लिप दिखाती हूँ कि ये जमीन कितनी अच्छी और कितनी सुंदर है। और क्लिप्स देखते रहना और फोटो देखते रहना। बहुत ही सुंदर जगह और बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी है। शायद ये सुंदरता, जीवन की सुंदरता आपके जीवन को भी, आपके मन को एकाग्र कर जाए और आपके ऐसी चुप में समा जाए कि आप भी इस ब्रह्मांड के एहसास को जी सको। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। सब नु बहुत बहुत प्यार।